नमस्कार साथियों, मैं देबू सर। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा परीक्षण के बारे में हम आज देखेंगे। उसका बेसिक चलेगा, जितने भी 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसका भी बेसिक चलेगा, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। टॉपिक का नाम है दिशा। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसका कारण है कि अगर सही समय और अगर सही दिशा का हमें ज्ञान नहीं है ना, तो उगता हुआ सूर्य हमें भी क्या दिखेगा, अस्त होता हुआ, ठीक है। अगर हमें पता नहीं है ना कि दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है, तो उगता हुआ सूर्य आपको क्या नज़र आएगा, अस्त होता। तो चलो बात करते हैं हम दिशाओं के बारे में। सबसे पहले दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं ये देखना है। दिशाएं प्रमुख रूप से तो होती है अपने पास 4। कौन सी? 4 दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती हैं और 2 वो दिशाएं होती है अप और डाउन, यानी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे का भाग। बाकी इधर उधर इधर इधर और ये कोने वाले। टोटल वैसे हमें काम आने वाली केवल 8 दिशाएं, बाकी सोचना नहीं है, ठीक है। 8 दिशाएं कौन कौन सी है देखो। सबसे पहली बात कि हमेशा ये ऐसे डायग्राम है, ये उत्तर होगा और इधर होगा दक्षिण। और अब एक बात दिमाग में रखो, जिस तरफ हृदय की धड़कन धड़कती है, हृदय धड़कता है, उस तरफ दिशा होती है कौन सी, पश्चिम। और उसके विपरीत क्या होती है, पूर्व। यानी यहां क्या आएगा, पश्चिम, और इधर आ जाएगा पूर्व। ये 4 प्रमुख रूप से दिशाएं होती है अपने पास, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर के राइट हैंड की तरफ पूर्व बैठता है और उत्तर के लेफ्ट हैंड की तरफ कौन बैठता है, पश्चिम, ठीक है। और उल्टा दक्षिण के लेफ्ट की तरफ पूर्व और राइट की तरफ पश्चिम होता है, ठीक है। और उसके बाद ये होती है टोटल 4 और दिशाएं, जिन्हें हम कहते हैं उपदिशाएं, ठीक है। इसको हम उत्तर पूर्व, ये होती है अपनी दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। यानी कि जिस तरफ हृदय की धड़कन धड़कती है वो होती है पश्चिम दिशा, उसके विपरीत पूर्व, और उत्तर के विपरीत दक्षिण। तो उत्तर यहाँ है, इसके विपरीत कौन है, दक्षिण। पश्चिम के विपरीत कौन है, पूर्व। उत्तर पूर्व के विपरीत रहेगा दक्षिण पश्चिम, जबकि दक्षिण पूर्व के विपरीत रहेगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब दिशाएं टोटल अपने पास, इस जो ये टॉपिक है दिशा वाला, इसमें 8 दिशाएं काम आने वाली जो आपके सामने पड़ी है, ठीक है। और दिशाओं पे देखो क्वेश्चन जो बनेंगे वो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें 5 या 6 टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे जब पीपीटी करेंगे उसमें। और सारे टाइप के वैसे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीपीटी के अंदर, जिस तरीके का क्वेश्चन बनता है वैसे सारे मिल जाएंगे, सोचने वाली बात नहीं है। नॉर्मली हमें क्या करना है, देखो इधर सबसे पहला काम कि जो ये दिशा है, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उत्तर हमेशा क्या रहेगा, जब भी आप डायग्राम बनाओगे उत्तर को ऊपर की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ दक्षिण। जिस तरफ अपना राइट हैंड है, जैसे आपको किताब के अंदर देख ले हो या कॉपी के अंदर देख रहे हो, राइट हैंड की तरफ पूर्व होगा और उसके विपरीत क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। और जिस तरफ हृदय होता है, हृदय मतलब इस तरफ होता है ना, इस तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है, और इस तरफ क्या होगा, पूर्व होगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली बात कि
हमें पता करना है कि कोई उत्तर की तरफ जा रहा है, 2 बार लेफ्ट घूम गया, 2 बार राइट घूम गया, या 4 बार लेफ्ट घूम के 1 बार राइट घूम गया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करना है, देखो सबसे पहला नियम राइट और राइट, यानी 2 बार राइट घुमा तो जिस दिशा में उसके विपरीत चला जाएगा। अगर 2 उत्तर में जा रहा था, 2 बार राइट हुआ है, अब वो कहां चला गया, उसकी खुद की विपरीत दिशा में। 2 बार लेफ्ट, कहां चला गया, विपरीत दिशा। यहां भी लिखना विपरीत दिशा, और ये भी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। समझे बात को। देखो इधर कैसे, मैं उत्तर की ओर जा रहा था, मैंने राइट टर्न लिया। एक और बात दिमाग में ढलो, राइट टर्न जैसे ही लेगा, सिर्फ अगर लिखा है आपको कि दाएं घुमा है तो इसका मतलब पूरा 90 डिग्री घूमेगा। दाएं घूमने का मतलब हो गया 90 डिग्री। अगर आपको वहां नहीं लिया हुआ ना कि 45 डिग्री घुमा, 135 घुमा, 90 घुमा, तो उस स्थिति में उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि वो आगे चल के उत्तर की ओर चला, चलते फिर दाएं घूम गया, फिर दाएं घूमा। अब ध्यान रख लेना कि 2 बार दाएं घूमता ही वो उत्तर के विपरीत चला जाएगा। उत्तर के विपरीत कौन होती है, दक्षिण, और जबकि पश्चिम के विपरीत कौन है, पूर्व है। यानी कि 2 बार राइट वापस विपरीत दिशा में चला जाता है, और 2 बार लेफ्ट होने पर भी विपरीत दिशा में। अब देखो इधर कि 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट, तो वापस क्या आ जाएगा, वापस वही दिशा आ जाएगी। जिस दिशा में वो जा रहा है वापस वो दिशा आ जाएगी, सेम दिशा आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो पहले लेफ्ट घुमा फिर राइट घुमा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम दिशा आ जाएगी। अब मान लो वो क्या किया, उसने राइट राइट और राइट, 3 बार वो क्या हुआ, राइट घूम गया। अब 3 बार राइट घूमने का मतलब आप एक बार उसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार राइट घूमे चाहे 1 बार लेफ्ट घूमे, सेम ही डायरेक्शन आएगी, सेम ही दिशा आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 3 बार वो लेफ्ट घूमता है, 1 2 3, तो उसको क्या करो आप, 1 बार राइट घुमा दो, तो भी क्या आएगी, वो वही सेम डायरेक्शन आएगी। 3 बार लेफ्ट घूमने पर जो दिशा आ रही है वो 1 बार राइट घुमाने पर आएगी, जबकि 3 बार राइट घुमाने पर जो दिशा आ रही है वो 1 बार लेफ्ट घुमाने पर आएगी। ठीक है। तो मोस्ट आपको ध्यान में रखना है, इतना ही ज्ञान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आपको दिशाओं के अंदर ज़्यादा बेसिक है नहीं, सबसे मोस्टली आपको ये दिशाओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अब ईशान कोण आ जाता है कभी कभी, ये होती है कोण, उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं, ईशान कोण। ठीक है। और एक होता है अग्नि कोण, एक होता है वायु कोण। वायु कोण ये लो, ये वायु, और ये होता है अग्नि। और ये वायु। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, जो ये पार्ट्स है इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है। अग्नि कोण, वायु कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण। ठीक है। 4 भागों में बंटी हुई दिशाएं, जो इनका जो बीच का पार्ट्स है। अब सबसे मोस्ट बात एक आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली, क्या, देखो इधर मोस्ट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे ये यहां पर उत्तर है, ठीक है, और ये दक्षिण है, मान लो गया, ठीक है, और इधर पश्चिम है और इधर है पूर्व। सबसे मोस्टली आपको बात ध्यान में रखनी कि जो ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा उत्तर पूर्व ही कहलाएगा। एक यहाँ से थोड़ा बहुत इधर होते ही आपको क्या करना है, पूरा उत्तर पूर्व कहलाएगा। यहाँ से थोड़ा इधर होते हैं दक्षिण पूर्व, और ये होता है दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। ध्यान रख लेना कि अगर वो स्ट्रेट एकदम सीधा नहीं, 90 डिग्री की तरफ नहीं है, तब आप फिक्स दिमाग में रखो ये पूरा जितना भी पार्ट्स है इसके बीच का हिस्सा वो उत्तर पूर्व है। चाहे उत्तर से थोड़ा सा ऐसे हो गया हो, लेकिन वो उत्तर पूर्व में चला जाएगा।
ठीक है, ये बात खास को दिमाग में आपको रखनी है। मान लो 90 की जगह वो 85 घूम गया, 70 घूम गया, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, अपने क्या आएंगे 45 से डिवाइड वाले आएंगे, 45, 90, 135, 180 यही आएंगे, ठीक है। 215, माफ कीजिएगा 225, 225, 270 जो क्या होंगे 45 से डिवाइड होंगे वही आएंगे। और इनके जो बीच का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो कहलाएगा यहां से पूरा एकदम, जैसे ही वो थोड़ा सा ऐसे हुआ वो इसके किधर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में शामिल हो जाएगा। अब देखो इसके बाद तो यहां तक बात हो गई। और अब एक चीज और दिमाग में रखो कि जब वो घर से निकलेगा, जब वो घर से निकलेगा और घर से निकलने में और घर से घर में घुसने में, यानी जैसे मैं यहाँ से निकला, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो घर का मुंह किस तरफ होगा, उसके विपरीत होगा। लेकिन जिस तरफ मैं निकलूंगा तो मेरे निकलने की डायरेक्शन और घर की डायरेक्शन की जो घर का गेट है वो सेम दिशा में होगा। बस ये बात ध्यान रखनी। देखो इधर कैसे, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, मैं घर से निकल रहा हूं, ठीक है, उत्तर की ओर है, घर से निकल रहा हूं तब घर का मुंह भी क्या है, उत्तर की तरफ। ये बात एक दिमाग में रखनी है। मैं घर से निकल रहा हूं, मेरा मुंह उत्तर की तरफ है, तो फिर घर का मुंह भी उत्तर की तरफ है, निकलने पर यह कंडीशन बनेगी। लेकिन मैं घर में घुस रहा हूं, मैं यहां घुस रहा हूं घर के अंदर, मेरा मुंह मान लो पूर्व की ओर है, और मेरा मुंह अगर पूर्व की ओर है ना, तो जब घर का मुंह पूछ ले तो आपको क्या करना है, पश्चिम, हमेशा विपरीत दिशा में। क्या होगा, विपरीत दिशा में। घर में घुसते टाइम आपका मुंह, जो मुंह है उसके विपरीत आपके घर का मुंह होगा, और निकलते टाइम सेम डायरेक्शन। आपका घर का मुंह उत्तर की तरफ है तो आप क्या करोगे, उत्तर की तरफ निकलो। ऐसा नहीं पीछे से निकलो, पीछे सर नहीं, मैं तो पीछे वाले गेट से जाऊंगा, ऐसी स्थिति नहीं है। जब आप घर से निकलोगे मेन गेट से, तो अगर आपका मुंह निकलते टाइम उत्तर की ओर है ना, तो घर का मुंह भी क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा। ये बहुत मोस्टली आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आगे आप जो पीपीटी कराऊंगा उसमें ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गए दिशाओं के बारे में। अब आपको कभी कभी क्या करेगा, वो सीधी दूरी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, सीधी दूरी पूछ लेगा। कैसे, देखो इधर, तो सीधी दूरी में आपको एक दिमाग में रखना है, पाइथागोरस पर में आपने सुना होगा। जैसे मैं यहाँ ए बिंदु से रवाना हुआ, बी तक गया, बी से मैं घूम के कहाँ चला गया, सी पे। अब मेरे को पूछ ले कि आपको सीधा ए सी याद करना है, ए से सीधी दूरी पूछ ले। मान लो ये आप ये 24 और ये 7 है, आपको पूछ ले ये वाली दूरी कौन सी, ये जो ए सी है, यानी ए से आपको सीधी दूरी पूछ ले। उस स्थिति में आपको क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। यानी जैसे अभी मैंने त्रिभुज बनाया, अब हो सकता है आपको ऐसे कैसे चलना पड़ सकता है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे गए। आपको पूछ ले कि यहाँ से और ये आपको पूछ ले, तो इस स्थिति में हमेशा क्या बनानी है, ऐसे करके वो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आपको पूछ ले कि ए से सीधी दूरी बनाओ, तो आप क्या करोगे, जैसे ये लाइनें गई ना, इसके ऊपर ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर इनको जोड़ के करना है। तो यानी कि यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक प्रमेय जिसके अंदर क्या होता है, देखो इधर ये कर्ण है आपका, और ये आधार मान लो, आधार और लंब कोई भी हो सकता है क्योंकि थीटा पे डिपेंड होता है। अगर कोण यहाँ बन रहा है आधार लंब ये होता है, अन्यथा क्या होता है, लंब यही मानना है। और आपके थीटा वाली दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दिशाओं में कोण का कोई रोल है नहीं। तो आपके ये क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार, लंब। लेकिन एक दिमाग में रखना कि इनमें चेंज मत कर देना, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब बात करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। देखो सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे मोस्ट और पॉपुलर तरीका यही है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस स्थिति में आपको मैंने काफ़ी बार बोला है, सारी क्लासों में बोलता हूँ कि आप क्या करोगे, घन और वर्ग नॉर्मली आप याद कर लो, 50 तक वर्ग याद कर लो, 20 तक आप घन याद कर लो। वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक रूप से कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में आपके लिए वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो अपने बात करते हैं किसके बारे में, इस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब एक और बात दिमाग में रख लो, जो कर्ण होता है ना वो क्या होता है, सबसे बड़ी होगी। कर्ण जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा होती है। उन दोनों का जोड़ वो कर्ण नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, उन दोनों से बड़ी भुजा। सबसे पहला काम, आपको लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, आपको क्या करना है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। यानी कर्ण आपको ज्ञात करना, तो यहाँ कुछ नहीं रखना, एक बार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। लंब देखो कितना दिया है मैंने, 24, 24 का क्या करना है स्क्वायर, और इधर क्या करना है, आधार हमें दिया है 7 का स्क्वायर। आपको अगर याद है 24 का स्क्वायर सीधा लिखने की जरूरत है, अगर याद नहीं तो गुणा करके देख लेना। 24 का स्क्वायर का मतलब हो गया 24 × 24 करना, 24 × 2 मत कर देना, बहुत सारे मैंने देखे हैं 24 की गुणा 2 से करते हैं 48 लिख देते हैं। इस स्क्वायर का मतलब जो संख्या अंदर है ब्रैकेट के अंदर, उसी को आपस में 2 बार गुणा करना होता है स्क्वायर, ठीक है। चलो 24 × 2 करो, 24 का स्क्वायर। अब एक बात दिमाग में रख लो कि 24 का स्क्वायर है तो इकाई का अंक क्या आएगा, कितना आएगा, 4 चौक 16, क्या आएगा 6 आएगा, तो 576, 7 साथी 49, दोनों का जोड़ 625 आ गया। इधर कौन है, कर्ण का स्क्वायर बैठा है। अब ये कर्ण नहीं है अभी 625 की, सर कर्ण आ गया ना, ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर आया 625। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट कर लेंगे, इस पर तरफ भी रूट, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगी, 625 किसका होता है, 25 का। तो कर्ण का मान हमें कितना मिल जाएगा, 25। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। तो कर्ण कितना आ गया, 25 आ गया। अब आप कहोगे सर वो 25 कैसा है, देखो इधर, इधर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और इधर मैंने क्या किए, इस तरफ ही रूट कर दिया और उस तरफ रूट किया, 625 के 2 टुकड़े कर दिए, 25 × 25, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस रूट के अंदर क्या कर दूंगा, 25 का स्क्वायर लिख दूंगा। लेकिन हमेशा आपको पता है स्क्वायर से क्या रूट कट जाता है, तो इधर भी स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बच गया, कर्ण बराबर आ गया 25। कर्ण क्या आ गया, तो कर्ण का मान आ जाएगा अपने 25, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये दिशा के अंदर आपको सीधी दूरी ज्ञात करने में काम आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला एकदम याद रखना आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, आपको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करना है, और आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करना है, प्लस केवल कर्ण ज्ञात करने में करना है। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं, याद कुछ है नहीं इसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर देखो 3 और 4, इसका कर्ण आता है 5, 6 और 8, इसका कर्ण आता है 10, 12 और 5, इसका कर्ण आता है 13, और एक मैंने लिखा दिया ये 24 और 7, इसका कर्ण आता है 25, और एक साइड 41 का है, 41 और 9 का, उसका कर्ण कितना आता है, 42 आता होगा, एक वो है 42 आता है, 43 वाला। बाकी इतने ये नॉर्मली आपको यही मिलेंगे, ये जो भी दिए है मैंने पाइथागोरस प्रमेय में, सीधी डायरेक्शन में ये चीज़ें आएगी। 3 और 4 कहीं भी दिख जाए आपको लंब और आधार, तो कर्ण फिक्स याद रखना, 5 आएगा, 6 और 8 दिखे तो 10 आएगा, 12 और 5 दिखे तो 13 आएगा, 24 और 7 का क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। आपको कहीं 25 और 7 भी नजर आ जाए ना तो 24 उसका आंसर है। ये इनका कॉम्बिनेशन है 3 का, बस दिमाग में यही रखना है पाइथागोरस प्रमेय के नजरिए से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये तो आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, इससे हमें क्या ज्ञात करनी है, सीधी डायरेक्शन, सीधी दूरी ज्ञात करनी है, सीधी दूरी ज्ञात करने का, ये दूरी ज्ञात करने का है, ठीक है। अब एक और बात ये होती है, कहीं मान लो कि जैसे रोड पे कुछ लगा हुआ था, मान लो एक दिशा चेक करने वाला, वो मान लो कोई एक्सीडेंट की वजह से घूम जाता है
या मान लो उत्तर दिशा पश्चिम में हो जाती, तो उस स्थिति में हमें क्या क्या करना है कि हमें डायग्राम बनाना है, और उन डायग्राम को क्या करना है, अगर वो उत्तर को पश्चिम लिख रहा है तो हम भी क्या करेंगे, पहले अपना खुद का डायग्राम बनाएंगे जो ओरिजिनल डायग्राम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उत्तर को उसने पश्चिम लिखा है ना तो उत्तर की जगह हम पश्चिम लिख देंगे, उसके अनुसार हमें आगे चलता रहना है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएंगे पीपीटी के अंदर बहुत शानदार ढंग से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं आपके। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये मिल गया कि हाँ हमें क्या ज्ञात करना था, ये हो गई सीधी दूरी ज्ञात करने। क्या हो गई, सीधी दूरी। और सीधी दूरी ज्ञात होने के बाद हम बात करते हैं परछाई। परछाई यानी कि जैसे परछाई निर्भर करती है सूर्य पे। किस पे निर्भर करती है, सूर्य पे। हो सकता है ऐसी बन जाएगी अपने की, जैसे मान लो पूर्व की ओर एक लट्टू लगा हुआ है और लट्टू से भी क्या होती है, परछाई बनती है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे। लेकिन अब परछाई वाले में हमें क्या करना है, एक और बात, सबसे मोस्टली बात यही ध्यान रखनी है, सूर्य क्वेश्चन 2 पे बनेगा, सूर्य उदय और सूर्य अस्त पे। अस्त होते टाइम आपकी पूछ लेगा परछाई किस दिशा में, आपका मुंह दक्षिण की ओर है, परछाई किस दिशा में, या आप उत्तर की ओर जा रहे हो जी, आपका तो यही क्वेश्चन बनने। और या तो सूर्य उगते टाइम, सुबह के समय और शाम के समय। पेपर में नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने देखे नहीं भाई लट्टू वगैरह वाले, हो सकते हैं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लट्टू वाला भी सॉल्व हो जाएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें तरीका समझना है क्या है। चलो आगे देखते हैं। देखो इधर, जैसे ही दिशा वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले ये चीजें बना लेनी है आपको, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चीज आपको क्वेश्चन मिलते ही बना लेनी। जैसे ही आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखे ये बना लो जाते ही, इससे आपके दिक्कत नहीं है। फिर डायग्राम बनाना। अब देखो इस तरफ, ये सूर्य है, मान लो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम मतलब सुबह सुबह सूर्य निकल रहा है, कोई बंदा है जो वॉक कर रहा है। क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। अब सूर्य जब सुबह का टाइम होता है तो सूर्य किस दिशा की ओर होता है, पूर्व दिशा, यानी सूर्य पूर्व दिशा की ओर है। अब आपको कह दे कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर है, और ये मैंने ऐसे यहां बना दिया, यहां सूर्य, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, अब व्यक्ति, अब 2 तरीके यहां क्वेश्चन बन सकते हैं। एक व्यक्ति पार्क में चल रहा है, उसी के बाईं ओर उसकी परछाई है, या उसी के दाईं ओर उसकी परछाई है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। देखो इधर, मुंह 2 दिशा में हो सकता है, या तो उत्तर में होगा या होगा दक्षिण में। ठीक है, हमें हमेशा क्वेश्चन करते वक्त अपने खुद को मानना है, परछाई के अंदर हमें खुद को वहां ले जाना है। ठीक है, तो हमें वहां क्या करना है, हमें खुद को वॉक करना है। ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, और ये होती है उत्तर। अगर मेरा मुंह इस तरफ है, मेरा मुंह इस तरफ है, तो ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है, और मेरा मुंह इस दिशा की ओर है, मुंह इस दिशा में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बायां, और ये हो जाएगा मेरा दायां। दायां और बायां हो गया। दायां और बायां समझते हो, कोई दिक्कत आ नहीं है। दायां फोर डावड़ा मत बोल देना। ठीक है, मारवाड़ी में कहते हैं डावड़ो जीवण। ठीक है, दायां का मतलब होता है जीवना और बाएं का मतलब होता है डावड़ा, मारवाड़ी में, समझ गए। और क्योंकि दायां मतलब भी यहाँ और थे वर्ड ले लो कि सर दायां मतलब डावड़ो ना, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उसको दायां कहते हैं, और जो अब लेफ्ट हैंड हो सर मैं तो लेफ्ट में खाना खाऊँ तो मारो दायां ना, मतलब दायां यही वाला होता है। ठीक है, जिससे हमें नेचुरली जो अपने मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये ऐसे रखने पर इस वाला हिस्सा और इस वाला हिस्सा ऐसे रखोगे नहीं, सीधा ऐसे ही रखना है हमेशा। ठीक है, तो वाइट वाला क्या कहलाता है, बायां, जबकि ये होता है दायां। अब देखो ये हाथ अपना दायां है, और हमेशा जिस तरफ कॉपी की तरफ देखोगे उसी के अनुसार चलना है हमेशा, ये और दिमाग।
जिस तरफ हृदय की धड़कन धड़कती है वो अपना कौन सा होता है, हृदय की धड़कन किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, यहाँ धड़कती है, इसका मतलब ये लेफ्ट पोर्शन है, ये कौन सा है, राइट है। हम बात करते हैं आगे कि परछाई का क्या रोल है। देखो इधर सिर्फ आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सुबह सुबह एक बंदा क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, वो वॉक करते करते उसने देखा कि मेरी परछाई क्या हो रही है, दाएं तरफ है, खुद की दाएं तरफ है। अब आपको पूछ ले कि अगर उसकी परछाई दाएं तरफ है, सुबह सुबह का टाइम है, तो उसका मुंह किस दिशा में है। अब देखो इधर परछाई उसके दाईं तरफ है, अब देखो परछाई उसके दाईं तरफ है, इस तरफ मुंह है ना, तो एक और दिमाग में रखो बात। अब ये परछाई आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, एक और दिमाग में रखो, अगर सूर्य इधर है ना तो परछाई यहाँ नहीं गिरने वाली, परछाई कहाँ गिरेगी, अपने इस तरफ, यानी कि सूर्य के विपरीत परछाई गिरेगी। जिस तरफ सूर्य है उस तरफ आपने कभी परछाई नहीं देखी होगी, या आप लट्टू देखते हो घर पे, जला के देख लेना कि लट्टू के जिस तरफ लट्टू रखा हुआ है उस तरफ परछाई है या लट्टू के विपरीत है, ये भी देख लेना, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ खड़े हैं ना, अगर इस तरफ सूर्य है तो परछाई इस तरफ होगी, और इस तरफ सूर्य है तो परछाई इस तरफ। अब देखो व्यक्ति के दाईं ओर परछाई है, अब हिस्सा ये परछाई, परछाई देखो दोनों इस पोर्शन में रहेगी, यहाँ परछाई क्रॉस कर दो एक तो, और यहाँ भी परछाई क्रॉस कर दो, यहाँ परछाई बननी नहीं है। क्यों नहीं बननी, आपको मैंने कारण बता दिया कि सूर्य के विपरीत बनेगी, क्योंकि ये आदमी यहाँ खड़ा है, ये लो आदमी, ये लो एक आदमी बनाते हैं अपने यहाँ बढ़िया सा, ये आंखें, ये मुंह, चलो, और यहाँ इसकी परछाई गिरेगी, ठीक है। और इधर भी वही होगा, लेकिन इस बार उल्टा बना देता हूँ, मुंह, अब ध्यान रख लेना मुंह इस तरफ है नीचे की दक्षिण की ओर, ठीक है, तो परछाई कहाँ गिरेगी, इस तरफ। अब देखो वो जा रहा है दक्षिण की ओर, सूर्य इस तरफ है, परछाई कहाँ गिरेगी, इस तरफ। अब उस तरफ जा रहा है और परछाई इस तरफ गिरी है, इसका मतलब ये बायां पक्ष है, ये उसका बायां है। अगर बाईं ओर परछाई गिरती है तो वो उत्तर की ओर जाएगा, और दाईं ओर परछाई गिरती है तो वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, क्योंकि वो ऐसे चलेगा तो इसका मतलब इसका ये दायां है, तो दाईं तरफ गिर रही है परछाई, इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर। अगर उसके बाईं ओर गिर रही है तो वो जा रहा है उत्तर की ओर। और इसी के विपरीत सूर्य अस्त की समय, सूर्य अस्त में इसका उल्टा हो जाएगा पूरा, क्योंकि सूर्य अस्त में सूर्य आ जाएगा इस तरफ, कहां आ जाएगा, सूर्य इस तरफ आते ही परछाई इस तरफ। अगर उत्तर की ओर जाएगा तो दाएं गिरेगी, और दक्षिण की ओर जाएगा तो बाएं गिरेगी, ठीक है। बस ये चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है, परछाई में कहीं नहीं अटकोगे। बस उत्तर की ओर मुंह है तो दिमाग में रखना है। अब एक और हो जाता है जब भी एकदम, और आपको समय देगा सुबह 12 बजे तक, तो 12 बजे तक आपको पता है कि नॉर्मली उत्तर यहाँ बीच में रहता है, उत्तर पूर्व की ओर, तो ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। उत्तर से माफ़ कीजिएगा पूर्व, यानी कि हाँ ये जैसे पूर्व से चलेगा ना, तो जैसे ये बीच में आएगा तो ये ऐसे इधर ही रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये तो हो गया परछाई के बारे में। अब देखो इधर कि एक और बात, डिग्री पे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी डिग्री पे आ जाएंगे। लेफ्ट, देखो इधर एक व्यक्ति है, कोई एक आदमी है जो लेफ्ट 90 घुमा, फिर राइट घुमा 45, और फिर राइट 135, और फिर मान लो लेफ्ट 90 घूम गया। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखो इधर लेफ्ट 2 बार घूम रहा है, 90 90 कितना घूम गया, 180 डिग्री, और राइट भी कितना घूम रहा है, 180 डिग्री। इस स्थिति में वापस वो घूम के क्या हुआ, ये कट जाएंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, सेम बराबर डिग्री दिए हुए हैं, कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कट जाएंगे, इसका कारण ये, देखो इधर मैं मान लो इस तरफ जा रहा था, ये 90 घूम गया, 90 घूमा पूरा, इस तरफ घूम गया 90। अब ये लेफ्ट था, मान लो ये मेरा राइट था, सॉरी। एक और बात यहां समझ लो, पहले सबसे पहले ये जरूरी है समझने कि मेरा मुंह मान लो इस तरफ मैं जा रहा हूं, ठीक है,
तो जो 45 डिग्री का जो रोल है ना, ये अदा यहाँ होगा, ये 45, ये 45 है, ठीक है ना। अब आप 45 ऐसे मत घुमा देना कि इस स्थिति में 45, ये पूरा 135 घूम गया, ये दिमाग में बिठा लो बस। सबसे मोस्ट बात ये दिमाग में बिठा लो कि आपका अगर मुंह इस तरफ जा रहे हो आप, तो मुंह इस तरफ जा रहे हो तो 45 ऐसे घूमना है, ये 45 डिग्री घूमे आप, और यहाँ घूमते 90 और यहाँ घूमते आप 135 घूम गए, क्योंकि ये पूरा एरिया आपने 100 कितना घुमा दिया, ये एरिया ना वो घूमने वाला एरिया कहलाएगा, ये 135 डिग्री है। तो 45 घूमने का मतलब क्या हो गया कि सीधा घूमने से अच्छा है हम यहाँ मिडल में घूमे, ये है 45। सबसे बड़ी बात ध्यान, 45 को एक सर इन दोनों के बीच कौन बन रहा है 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 45 कौन सा राइट होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो 45 है। क्यों, कैसे है, इधर से चेक करना है, क्योंकि अपना मुंह इस तरफ था, हम ऐसे चल रहे हैं और पूरा ऐसे घूम गए ना, इसका मतलब 135 घूम गए, लेकिन हमें ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे घूमे, ये जो हिस्सा है आपका क्या कहलाएगा, 45 डिग्री। और जैसे ही पूरा ऐसे घूम गए, पहले ऐसे चले, यहाँ घूमते 90 हो जाएगा, इधर घूमते क्या हो जाएगा 135 घूम जाओगे, ये दिमाग में रखना है। सबसे ज़्यादा गलती इसी चीज़ में होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले में। अब ये घूमने वाली बात रह गई और मैंने ये आपको समझा दिया है, ठीक है। और एक होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर, इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, वामापक्ष दक्षिणावर्त, दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। दक्षिणावर्त सही दिशा, वामावर्त विपरीत दिशा, बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सबसे बड़ी बात मोस्ट और ये हो गई, ये देखो ये होता है इसका क्लॉकवाइज घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज ये वापस इस तरफ आओगे एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे घूम रहे हो, ये ऐसे घूमने वाला होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत, ठीक है। और सम्मुख का मतलब उसी दिशा में, जैसे हम हल करेंगे क्वेश्चन के अंदर सम्मुख दिशा कौन सी होगी, तो सम्मुख जिस तरफ हमारा मुंह है। चलो आगे बात करते हैं हम बेसिक में। अब बेसिक में दिशा का ज्ञान आपको बता दिया है, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से आप डायरेक्ट सीधी दूरी याद कर लेना, और दूरी के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप जब घर से निकलोगे तो आपकी जो मुंह की दिशा है वही आपके घर की दिशा होगी, जब घर के अंदर घुसोगे तो आपके मुंह के विपरीत क्या होगी, घर की दिशा होगी। ये बात सबसे मोस्टली आपको दिमाग में रखनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये रेलगाड़ी चलती है, इसका धुआं देखा होगा आपने कभी, जब रेलगाड़ी में गए होंगे, कभी धुआं ऊपर जाके कभी इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, कभी रेलगाड़ी ऐसे चलती है धुआं पीछे चला जाता है, या कभी ऐसे तिरछा चला जाता है। इसका क्या कारण है ये भी हम समझा देते हैं। देखो ये दिशा है आपको दिमाग में रखनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब ये है और ये जा रही है रेलगाड़ी, और ये यहाँ एक लगा हुआ है, यहाँ धुआं है, ठीक है। अब यहाँ ये समझना है आपको कि सबसे अगर हवा ना हो तो धुआं किस तरफ जाएगा, अगर हवा नहीं है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसके विपरीत धुआं जाएगा, जब हवा ना हो तब। मान लो रेलगाड़ी, अब एक और है, उत्तर से कभी पूर्व की ओर रेलगाड़ी नहीं चलेगी, ये भी दिमाग में बिठा लेना। रेलगाड़ी हमेशा सीधी चलेगी ऐसे, और या ऐसे चल सकती है। आप कहो सर ना मैं तो तिरछी चलाऊँ या घुमा ना, रेलगाड़ी हमेशा सीधी चलेगी। अब रही बात ये कि अगर रेलगाड़ी पूर्व की ओर जा रही है तो आपका धुआं जाएगा पश्चिम की ओर, और अगर रेलगाड़ी पश्चिम में है धुआं पूर्व की ओर, रेलगाड़ी उत्तर में है तो धुआं दक्षिण की ओर, जब हवा ना हो। ये हवा ना होने की स्थिति में है। अब मान लो कि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है रेलगाड़ी। अब मान लो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा चल रही है मान लो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये रेलगाड़ी ऐसे चली, हवा ऐसे चल रही है, तो धुआं क्या करेगा, ऐसे चलेगा, लेकिन वो ऐसे धुआं अपना वेग बनाएगा, लेकिन वो डाइवर्ट होकर धुआं कहाँ चला जाएगा, इस स्थिति में जाएगा, यानी कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। इसका बनाओगे तो भी वो कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर रेलगाड़ी का मुंह उत्तर की ओर है तो धुआं इस तरफ और अन्यथा इस तरफ, यानी कि हवा होने पर धुआं क्या बनेगा, 45 डिग्री की दिशा लेगा।
अगर नहीं है, हवा नहीं है, तो सीधा जाएगा विपरीत दिशा में। ठीक है। और एक और चीज़ दिमाग में ये और बिठा लो कि मान लो रेलगाड़ी भी इस तरफ चल रही है और धुआं भी, हवा भी इस तरफ चल रही है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी के वेग से वो धुआं पीछे की ओर चलना चाहिए, पीछे से हवा आ रही है, वो धुएं को वहाँ ले जाए ऊपर, ऊपर ले जाके वो क्या हो जाएगी, वापस धुआं इधर उधर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, धुआं ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर से रेलगाड़ी का प्रेशर रहेगा, आगे चलेगी, धुआं पीछे आने की कोशिश करेगा, इधर से हवा चल रही है तो धुएं को क्या करेगी, फिर वो ऊपर ले जाएगी। समझ गए बात को। ये धुएं का पोर्शन ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। बस नॉर्मली आपको ये दिमाग में रखना, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है हवा नहीं है तो उसके विपरीत जाएगा, और हमेशा ध्यान रखना हवा है और 45 का बनेगा, फिक्स दिमाग में रख लो। ठीक है। बाकी जितना भी है सब कुछ क्वेश्चन में जो भी आएगा, क्वेश्चन में मैं साथ साथ आपको बेसिक करवाते रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। और आगे की जो क्लास है इस दिशा के, उसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ मैं आपको बेसिक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच गया है वो क्वेश्चन में आ जाएगा, और बच्चा कुछ है नहीं, सारा कुछ हो गया। मुख्य रूप से आपको बता दी कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती है, और 4 होती है उप दिशाएँ। एक ये ऊपर नीचे की जो दिशा है, वैसे आप कह सकते हो 10 दिशाएँ होती है। ठीक है। और तो क्या इस टॉपिक के अंदर ये था कि एक तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको दिमाग में रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बहुत मोस्ट है। इसमें क्या करना है, सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की। और एक बात और कि हम जब घर में घुसते हैं तब क्या होता है, जिस तरफ हमारा मुंह है उसके विपरीत घर का मुंह होता है। घर से बाहर निकलते हैं तो सेम दिशा में हमारा जिस तरफ दिशा मुंह है उस तरफ हमारे घर का मुंह होता है। ये भी आपको मोस्टली याद रखना है। ठीक है। आपको वामावर्त बता दिया, दक्षिणावर्त बता दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दिया। ठीक है। और उत्तर कहाँ रखना है, उत्तर ऊपर की ओर, नीचे की ओर दक्षिण रखना है। आपकी जिस तरफ हृदय की धड़कन है उस तरफ पश्चिम होगा, उसके विपरीत क्या होगा, पूर्व होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आगे की क्लास में, एक अच्छी पीपीटी के साथ मिलेंगे आपको अगली क्लास में, इसी दिशा वाली जिसमें कुछ बच गया है बेसिक का, तो भी कोर्स आपका करवा देंगे। ओके साथियों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।